हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जब सबकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, सबको लगता है कि नेपट्यून अब मारे जाएंगे, तो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट मैदान में आते हैं और वो नेपट्यून को बचा लेते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वांडर डेकन से। वांडर डेकन नोहा शिप को लेकर सीधा मैदान में पहुंच जाता है। जब नेपट्यून की नजर नोहा पे पड़ती है तो वो बोलता है कि ये शिप को यहां पे नहीं होना चाहिए, इसका एक समय है और जब वो समय आएगा तब ये शिप वहां से हिलनी चाहिए, लेकिन ये इसने हिला दिया है। थोड़ा सा ये गड़बड़ बात है, मतलब थोड़ा सा नेपट्यून टेंशन में आ जाता है। इधर दोस्तों क्या होता है, जो भी लोग शेरा उशी पे अब हमला कर रहे होते हैं, शुरू में उन्हें मसल के रख देता है। इधर जो लूफी होता है वो हॉडी की हालत खराब कर देता है, लेकिन हॉडी भी मैदान में टिका होता है। ये देख के लूफी बोलता है कि हॉडी तुम दमदार हो। हॉडी लूफी के मुंह पे एक घूंसा देता है और उसकी मुंडी लूफी की बहुत दूर चली जाती है। लूफी अपने माथे पर थोड़ी सी आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और सीधा एक टन से देता है सारी शील्ड में। इसके बाद क्या होता है, अब लूफी समझ जाता है कि हॉडी थोड़ा दमदार है, तो अब वो आर्मामेंट हाकी का यूज करना शुरू कर देता है। हाथ पे चढ़ाता है, पैर पे चढ़ाता है और हॉडी में देना शुरू कर देता है। हॉडी भी टिका होता है मैदान में, तो वो करता क्या है, वो शार्क एरो अटैक यूज करता है। लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करता है और उसके सारे अटैक से बच जाता है। इसके बाद लूफी अपना एक घूंसा देता है हॉडी के पेट में और हॉडी की हालत फिर दोबारा खराब। इधर अब क्या होता है, वहां पे जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अगर नोहा ने, ये शिप ने अगर ये बबल फाड़ दिया तो ये पूरा आइलैंड पानी में हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। तभी दोस्तों क्या होता है, शिप से गिरता है वदासुमी। हॉडी के कानों में जैसे ही ये आवाज जाती है कि वांडर डेकन एक शिप लेकर मैदान में पहुंच गया है, तो वो बोलता है कि ये तो प्लान में था ही नहीं और हॉडी को गुस्सा आता है। अब वांडर डेकन की आवाज आती है और वो बोलता है कि हेलो शेराउशी, मेरी आवाज आ रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी तरह किसी ने भी तुमसे इतना प्यार नहीं किया होगा। या तो तुम मेरे प्यार को अपना लो या फिर मारी जाओ। इधर जो जिम्बे होता है वो बोलता है कि डेकन, तुम मुझसे ये मत कहना कि जैसे तुम अपनी कुल्हाड़ियां शेराउशी की तरफ फेंक के मारते थे, वैसे ही तुम अब नोहा शिप को फेंक के मारने वाले हो शेराउशी के ऊपर। शेराउशी डेकन से बोलती है कि मुझे तो लगता था कि तुम बस मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम तो सबको मारना चाहते हो। और धीरे धीरे शेराउशी वहां से मैदान से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है ताकि नोहा शिप मैदान में एंट्री ना मार दे, वो बबल ना फोड़ दे। जो हॉडी होता है वो नोहा की शिप की जो चेन होती है उस पे जाके लटक जाता है। इधर जो सांजी होता है वो डेकन के पीछे जा रहा होता है, लेकिन लूफी उसे रोक देता है और वो बोलता है कि मैं बचाऊंगा शेराहुशी को, और लूफी निकल पड़ता है शिप की तरफ। अब क्या होता है, जो शेराहुशी होती है वो मैदान से दूर जाना शुरू कर देती है ताकि जो नोहा शिप है वो जमीन से ना टकराए या फिर वो बबल ना फोड़ दे। इधर क्या होता है, जो हॉडी होता है वो पहले ही नोहा शिप पे सवार हो चुका होता है। अब बारी होती है लूफी की। तो जो सांजी होता है, सांजी पहले ही हवा में होता है, तो यहाँ पे लूफी सांजी का पैर पकड़ता है और वो भी नोहा शिप पे पहुंच जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, वहां के जो आम लोग होते हैं वो नोहा शिप की चेन को पकड़ लेते हैं और वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं ताकि शिप शेराहुशी से ना टकरा जाए। इधर शेराहुशी थोड़ा सा दिमाग लगाती है और वो सोचती है कि जो टनल है जो फिशमैन आइलैंड और नेपट्यून के घर के जोड़ती है, वो सोचते हैं कि मैं अगर वहां पे पहुंच जाऊं तो मैं जो हूं ओशियन में निकल जाऊंगी, और वही होता भी है। शेराहुशी समुद्र में निकल जाती है और वो शिप भी फिर समुद्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब लूफी अपना जो है बबली कोरल का यूज करता है और वो एक कोटिंग में आ जाता है। इधर जो हॉडी होता है वो देखता है कि आम लोग नोहा को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी वजह से फिशमैन आइलैंड की बदनामी हुई है, और वो शार्क एरो अटैक का यूज करता है और वो सारे मासूम लोगों पर हमला कर देता है। हॉडी अपने लोगों पर हमला करने के बाद सीधा पहुंच जाता है लूफी के पास
और वो लूफी से बोलता है कि देख रहे हो तुम ह्यूमंस पानी में कितने बेकार हो, इवन तुम हमसे कुछ मतलब टक्कर ही नहीं ले सकते हो, तुम पानी में कुछ नहीं कर सकते हो और मैं पानी में अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता हूं। यहाँ पे जो हॉडी होता है वो अपने फिश शार्क एरो अटैक का यूज करता है और वो लूफी का बबल फाड़ देता है। लूफी का बबल फटता है, लूफी के हाथ से जो बबली कोरल होता है वो भी नीचे गिर जाता है। लूफी की हालत खराब, पानी में लूफी ऊपर से होता है और वो जमीन में जाना शुरू हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ। यहाँ पे हॉडी बोलता है देख रहे हो तुम कितने बेकार हो। हॉडी अपना त्रिशूल बाहर निकालता है और वो लूफी पे फेंक के मारता है, लेकिन जैसे ही वो त्रिशूल लूफी पे टकराने वाला होता है मैदान में आ जाता है फूका बोशी और वो लूफी को बचा लेता है। डेकिन शेराउशी से बोलता है कि शेराउशी तुम बच नहीं पाओगी, चाहे जहां भी भाग लो, नोहा तुम्हारे पीछे रहेगी। अब क्या होता है, जो डेकिन होता है वो उससे बोलता है कि मेरे प्यार को अपना लो और मुझसे शादी कर लो। शेराउशी बोलती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। भाई फिर दोबारा वांडा डेकिन का दिल टूट जाता है दोस्तों। वांडा डेकिन बोलता है कि ठीक है मेरी प्यारी शेराउशी, तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों उसके पास 8 चाकू होते हैं और वो 8 के 8 चाकू शेराउशी की तरफ फेंक देता है। शेराउशी को चाकू लगने वाले ही होते हैं कि मानबोशी और रियोबोशी मैदान में पहुंच जाते हैं और वो शेराउशी को बचा लेते हैं। जो रियोबोशी होता है वो शेराउशी से बोलता है कि पापा ने तुम्हें एक ऑर्डर दिया है, पापा ने कहा है कि हमें इस शिप को बचाना है, ये डैमेज ना होने पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, क्योंकि ऊपर की तरफ चट्टानें नहीं हैं तो ये शिप सुरक्षित रहेगी। तो शेराउशी अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। इधर जो हॉडी होता है उसका हो जाता है दिमाग खराब, क्योंकि लूफी मरने ही वाला होता है लेकिन फूकाबोशी उसे बचा लेता है। अब हॉडी करता क्या है, जो उसका फिन होता है वो अपना फिन हटा के वहां पे लगा लेता है एक साइड। अब फूकाबोशी भागना शुरू करता है और जहां जहां से फूकाबोशी निकलता है वहां पे हॉडी तबाही मचा देता है। लूफी बोलता है कि पानी के अंदर हॉडी तो ऑलमोस्ट जोरो जितना पावरफुल है। अब क्या होता है, जो हॉडी होता है वो पहुंच जाता है वांडा डेकिन के पास। इधर क्या होता है, जो लूफी होता है वो बोलता है कि फूकाबोशी मुझे भी वांडा डेकिन के पास जाना है, क्योंकि वहां पे एयर होगी, वहां पे जमीन है और मैं वहां पे लड़ाई कर सकता हूं। इधर जैसे ही डेकिन के सामने हॉडी पहुंचता है, डेकिन बोलता है वाह हॉडी तुम आ गए। हॉडी बोलता है कि हाँ यार तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, और वो अपना त्रिशूल डेकिन के पेट में घुसेड़ देता है। हॉडी डेकिन के पेट में त्रिशूल घुसेड़ देता है। उसके पीछे वजह होती है। होता क्या है, जो शिप होती है वो एक ऐसे एंगल में पहुंच जाती है कि अगर शिप ऊपर से नीचे गिर जाए तो पूरा फिशमैन आइलैंड तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हॉडी डेकिन के पेट में त्रिशूल घुसेड़ देता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था कि तुम अगर बबल को फोड़ देते तो वहां पे तबाही मच जाती और हर कोई मारा जाता। तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया डेकिन, शाबाश। डेकिन बोलता है कि हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन डेकिन अपने लेफ्ट हैंड से वो हॉडी को टच कर देता है। वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और वो हॉडी के ऊपर फेंक देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा प्लान बाद में कामयाब होगा, पहले तुम्हें मरना होगा। लेकिन हॉडी चालाक होता है, दिमाग से तेज होता है। वो क्या करता है, वो डेकिन का पैर पकड़ लेता है और नीचे झुक जाता है, जिससे होता क्या है, जो डेकिन की कुल्हाड़ी होती है वो डेकिन को ही पड़ती है। इसके बाद हॉडी डेकिन को पकड़ता है और वो नोहा के बेसमेंट में उसे फेंक देता है मरने के लिए। अब हॉडी के सामने बस एक चुनौती होती है और वो ये होता है कि वो बस शेराहोशी को मार दे। वो निकलता है शेराहोशी के पीछे। मानबोशी, रियोबोशी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे नहीं रोक पाते हैं। शेराहोशी भागना शुरू करती है, लेकिन पानी के अंदर हॉडी बहुत तेज होता है और वो शेराहोशी की चुटिया पकड़ लेता है, या बोलो बाल पकड़ लेता है, जो आपको सही लगे। जब वो उसके बाल पकड़ लेता है तो वो उसे मारने वाला होता है।
वो जोर से चिल्लाती है बचाओ। मैदान में एंट्री होती है दोस्तों लूफी की। लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो स्नेक शॉट और वो हॉडी का कॉलर पकड़ लेता है और शिराओशी बच जाती है। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है जो वदासुमी होता है वो रो रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे कैप्टन ने मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जो जियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे कैप्टन ने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पे पूरी बैटल को संभालो। जियो उसे एक एस्ट्रॉयड देता है, बोलता है कि जाओ मारो पीटो, और वो सुरुमे को पीट देता है। वदासुमी को ज्यादा ही जोश में आ जाता है और वो भूल जाता है कि मैं किससे पंगे लेने जा रहा हूं। वो सीधे पहुंच जाता है जिम्बे के पास और वो जिम्बे से ले लेता है पंगे। जिम्बे एक अटैक यूज करता है। वो बोलता है ग्योजिन कराटे राउंड हाउस किक और वो उसके घूंसे पे अपनी पैर की स्टैंप लगा देता है। वदासुमी को इतना पेन होता है कि वो जमीन में गिर जाता है। जैसे ही वदासुमी जमीन में गिरता है बहुत तेज वेव उठती है, जिससे होता क्या है जो नामी होती है वो जमीन में गिर जाती है। और जैसे ही नामी जमीन पे गिरती है सांजी का दिमाग खराब हो जाता है। सांजी जाता है और वदासुमी में एक लात देता है। वदासुमी कहता है ये मेरी गलती नहीं थी, वो मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बेमतलब में मत मारो। और भाई मतलब एक भाई सांजी और जिम्बे एक अलग ही लेवल पे होते हैं। इधर दोस्तों हम लोग को दिखाया जाता है जो ह्योजो होता है वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। वो दारू पी रहा होता है और वो भूल जाता है कि मैं चखना खा रहा हूँ या फिर मैं स्टेरॉइड की गोलियां खा रहा हूँ। भाई वो खाता ही चला जाता है। इसके बाद जो निको रोबिन होती है, निको रोबिन भी अपनी पावर यूज कर रही होती है, हाथ पैर लंबे करते हैं और सब में धुआं भर रही होती है। इधर जो जोरो होता है उसका सामना हो जाता है नूरू से, लेकिन वो नूरू को बहुत आराम से हरा देता है। अब बहुत सारी स्टेरॉइड की गोलियां खाने की वजह से ह्योजो भी काफी पावरफुल हो जाता है और वो अपने दोस्तों को काटना शुरू कर देता है। अब वो पहुंच रहा होता है निको रोबिन के सामने, लेकिन जोरो बीच में आता है और बोलता है कि निको रोबिन ये ओपोनेंट मैं तुमसे ले रहा हूं, ये ताकतवर है और हमें न्यू वर्ल्ड जाने से पहले ये मेरे लिए बढ़िया वार्म अप होगा। और जोरो और ह्यू आमने सामने होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो हॉडी होता है वो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे साथियों को मार दूंगा। लूफी बोलता है अब नहीं होगा, मैंने 2 साल से इसीलिए इतनी ट्रेनिंग करी है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।